यहाँ क्यों नहीं आ रहे कि भाई ये 500 रुपए की बिरयानी खा रहे हैं या 500 रुपए के पूरी छोले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खुद आके देखे ना, खुद आके देखिए। कोई ये तो है नहीं कि कहीं उनके पैरों में कोई पोलियो हो चुका है या उनके पैर यहाँ नहीं बीजेपी के दरिंदे हैं, वो इतनी गंदी नजर से देखते थे। मुझे यहाँ पे 25 दिन हो गए डेली आते जाते। मेरा भाई ऐसा एक भी नहीं है कि जो गंदी नजर से या गंदे विचारों से कभी किसी ने देखा हो। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसानों का प्रोटेस्ट लगातार 2 महीने से जारी है। अलग अलग तरह की बातें लोग कर रहे थे कि ये खाली पंजाबियों का, ये खालिस्तानियों का है। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ पंजाबी ही क्यों है, लेकिन मेरे साथ यहाँ एक मुस्लिम फैमिली मौजूद है जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने आई है। मैम, क्या नाम है आपका? शाजिया नाम है मेरा, उत्तर प्रदेश बिजनौर से आई हूँ। अच्छा मैम, आप इतनी दूर से आई हैं बिजनौर से। लोगों का कहना यही था इसमें कि मतलब खाली पंजाबियों का है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खाली ना पंजाबियों का है, ना ये सिखों मतलब हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है। ये तो सिर्फ एक किसान का आंदोलन है और भारत देश का आंदोलन है, नागरिकता का आंदोलन है, इंसानियत का आंदोलन है, जिसमें हमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इसमें ये नहीं देखना कौन किस मजहब का है, क्योंकि मजहब की बेस पर तो हमारी गवर्नमेंट ने जितना खेल खेला, यानी मोदी जी ने और बीजेपी की पार्टी ने, वो तो बहुत खेल चुके हैं। उन्होंने अपनी सीट बना ली इसी चक्कर में। कभी मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, कभी मस्जिद का मुद्दा ले आते हैं, कभी किसी को सिखों से लड़ा दिया, हिंदू को और सिखों से लड़ा दिया, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दिया। यानी जाति भेदभाव के नाम पे इन्होंने अपनी सीट डिजर्व कर ली काफी सालों से। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये आंदोलन एक खुशी का आंदोलन है। इस आंदोलन की वजह से सारी जनता जाग चुकी है, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। सबका साथ, सबका विकास अब इंशाल्लाह होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा गेम खेला था कि अपना ही अपना भला चाहता। लेकिन आज जनता इस आंदोलन के जरिए इतनी अवेयर हो चुकी है कि आज मैं देख रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि सन 47 में हुआ होगा कि सारे मजहब के लोग एक ही जगह खड़े थे, आज भी सारे मजहब के लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पर खड़े हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में चाय पीते हैं, पानी पीते हैं और साथ में सो रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं। कोई मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देख रही कि कोई किसी से किलस रहा है या कोई बदतमीजी यहाँ नहीं देख रही। इंसानियत का सबूत ये लोग दे रहे हैं। मोदी जी, आप इनसे यहाँ पर इंसानियत सीखने आइए। इंसानियत मोदी जी को नहीं आती है क्या? अगर आती तो ये जो आपने अब इससे पहले नोटबंदी, इससे पहले जीएसटी और उसके बाद ये काला कानून बेचारे किसानों के लिए किया। इंसानियत का नाम किसानों को बर्बाद करना नहीं होता। इंसानियत का नाम ये नहीं होता कि बेचारों को बेरोजगार कर दिया जाए। तमाम जनता को बेरोजगार कर दिया, तमाम जनता की भूखमरी फैला दी। तमाम किसान लोग अभी तक पता फांसी के फंदे पर लटक लटक कर मर गए हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि चावल हमारा एक्सपोर्ट होता है, क्या वो लाशें एक्सपोर्ट करेंगे? जब वो फांसी के फंदे पर आ जाएंगे, लाशें एक्सपोर्ट करेंगे क्या? जब ये बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं, अपने घर बार छोड़कर, अपनी खेतियां छोड़कर, अपनी सारी चीजें सलो सामान छोड़ करके यहाँ आ गए हैं, बेकार हो गए हैं। ये इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को बेकार कर दिया। इस काले कानून ने ये पता नहीं कितनी चावल बोते, पता नहीं क्या क्या खेतियां करते, सिंचाइयां करते, अपना कुछ ना कुछ काम तो करते हुए होते ना, चाहे घास ही बोते तो ना। अब ये लोग यहाँ आ गए हैं तो बताइए क्या होगा? जब हमारे तो भूखमरी पड़ने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। देश जो है अडानी और अंबानी का गुलाम होकर रह जाएगा। उन्हीं के इशारों पे सारा देश चलेगा। मोदी जी तो उनसे पैसे लेकर बैठ गए। पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने बयाना लिया है कि वो अब बयाना वापस करना ही मुश्किल हो रहा है। तो ये इंसानियत नहीं है। अच्छा मैम, जब इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी तो जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे एक बात फैला रहे थे कि जैसे शाहीन बाग में 500 रुपए और बिरयानी पर महिलाएं बैठी थी, यहाँ पर भी हलवा पूरी और 500 रुपए पर है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? देखें, ये लोग जो खिलाफ पार्टी होती है, मुखालिफ पार्टी, वो तो कुछ तो आर्गुमेंट देगी ना, वो कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर लगाएगी। शाहीन बाग में भी यही किया इन्होंने और आज इन लोगों पर भी यही ब्लेम आ रहा है। जी, मैं वहीं से बिजनौर से आई थी और मैं वहां पर भी काफी दिन रही, लेकिन मैं यहाँ पर भी बिजनौर से ही आई हूँ। और ये जो है, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आके देखें मोदी जी की गाड़ी को पता नहीं कहाँ ब्रेक लग गया है कि वो गाड़ी अभी तक गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं आ पा रही है। हर जगह जा रहे हैं, इसी बीच वो बंगाल भी गए, सब जगह जा रहे हैं, टूर मार रहे हैं। वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे कि भाई ये 500 रुपए की बिरयानी खा रहे हैं या 500 रुपए के पूरी छोले खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खुद आके देखे ना, खुद आके देखिए। कोई ये तो है नहीं कि कहीं उनके पैरों में कोई पोलियो हो चुका है या उनके पैर यहाँ नहीं आ सकते हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ आए, यहाँ का वर्क देखें, यहाँ इंसानियत सीखें।
बल्कि मैं तो कहती हूँ यहाँ से मैं बहुत बड़ी इंसानियत सीख कर जा रही हूँ कि जब एक प्लेटफॉर्म पे सारी जनता आ जाती है, वो एक दूसरे से कैसे बिहेव कर रही है, कितने प्रेम और सद्भाव के साथ रह रही है वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ की कॉफी में बड़ा मजा आया मुझे, यहाँ के खाने में, यहाँ के भंडारों में बड़ा मजा आ रहा है, लुत्फ ले रही हूँ मैं यहाँ का। बल्कि वो जो हम होटलों में खाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल है यहाँ के। पूरी सब्जी में और उसमें जो मजा है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का खाना है, ये एक कुर्बानी का खाना है, ये बलिदान का खाना है कि देश के लिए हम कितने अवेयर हैं, हम कितना प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। तो एक शेर है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा रीना चौहान नाम है, मैं उत्तम नगर से हूँ। बेसिकली मैं यूपी से रहने वाली हूँ। रीना जी, मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप भी देश की बेटी हैं, तो प्रैक्टिकली मोदी जी इस नारे पर कितना खरा उतरे हैं? आपको भी भाई मालूम होगा, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं भी एक बेटी हूँ और मैं भी एक लेडी हूँ, मेरा भी सोशल काम करती हूँ, मैं भी दिन रात आती जाती हूँ, तो मुझे भी मालूम है कितने पन्नों में दबा के रख दिए, वो जमीनी हकीकत पे उतरते दें एक बार भी। अगर जो भी, और अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं तो कानून एक आध लागू किया है, एक आध बेटी को बचाया है। सिर्फ हमारे भाई लोग जितने भी खड़े हैं वही बेटी बचाने का काम करते हैं। मोदी जी तो सिर्फ लिख के रख देते हैं, हकीकत उनकी कुछ और है और बोलने का काम कुछ और है। मैं तो नहीं मानती को बेटी, वो सिर्फ उनका काम ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को बीच में छोड़ दो। उनके जो दरिंदे हैं, मैं खुलेआम बोलती हूँ, जो बीजेपी के दरिंदे हैं वो इतनी गंदी नजर से देखते हैं। मुझे यहाँ पे 25 दिन हो गए डेली आते जाते। मेरा भाई ऐसा एक भी नहीं है कि जो गंदी नजर से या गंदे विचारों से कभी किसी ने देखा हो। और वो बीजेपी के ही लोग हैं जो गंदी नजर डालते हैं बेटियों पर और गंदे हाथ लगाते हैं। सेफ फील हुआ? बिल्कुल, मेरी फैन